नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। नोएडा बेस्ड स्टार्टअप शारंग शक्ति ने अपना पहला काउंटर यूएवी ड्रोन, जिसे कि हंटर कहा जाता है, उसका अनावरण किया है, जो कि दुश्मनों के ड्रोन को नीचे गिरा सकता है। स्विफ्ट एयर इनटेक का स्केल मॉडल चुंबकीय फ्लेक्स आधारित रडार ऑब्जर्वेंट स्ट्रक्चर का उपयोग करके निर्मित किया गया है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट किया गया है, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से रडार क्रॉस सेक्शन में कमी हासिल की गई है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3 पनडुब्बियों और 26 राफेल मरीन डेक आधारित विमानों की खरीद इस साल की जाएगी और इस साल 1.72 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत बजट से इन्हें खरीदा जाएगा। मतलब साफ है कि फ्रांस से नौसेना के लिए राफेल और 3 और कलवरी पनडुब्बियों के लिए इस साल साइन किए जाएंगे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला है 500 करोड़ रुपए का, जिसके तहत वे एक हाइब्रिड विंड फार्म सर्विस वेसल का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करेंगे। पारस डिफेंस को भारत के रक्षा मंत्रालय से 53 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत वो हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल पेरिस्कोप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन और क्वालिफिकेशन करेंगे भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 934 करोड़ रुपए की मरम्मत के बाद आईएनएस सिंधुकीर्ति पनडुब्बी जल्द ही भारतीय नौसेना में वापसी करेगी। ये किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जो कि कई वर्षों से अपग्रेड के दौर से बाहर है। 1989 में इसे कमीशन किया गया था और 2006 से 2015 के बीच इसे मिड लाइफ रिफिट से गुजरना था, लेकिन रशिया के विशेषज्ञों के 7 मुद्दों की वजह से इस परियोजना में देरी और आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार पनडुब्बी के आधुनिकीकरण और इसके ऑपरेशनल जीवन को बढ़ाने पर जोर देने के साथ एक सुचारू और कुशल रिफिट प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 934 करोड़ रुपए की लागत से आईएनएस सिंधुकीर्ति को उन्नत हथियार, सेंसर्स और कम्युनिकेशन प्रणालियों से लैस किया गया है, जिससे कि इसकी लड़ाकू क्षमताओं में वृद्धि होगी और ये भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। इसके अलावा मरम्मत के बाद किया गया जो लाइफ सर्टिफिकेशन गारंटी है, वो आने वाले वर्षों के लिए पनडुब्बी की ऑपरेशनल तैयारी को सुनिश्चित करेगा। आईएनएस सिंधुकीर्ति की सफल मरम्मत नौसेना जहाज निर्माण और पनडुब्बी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। दोस्तों, आईएनएस सिंधुकीर्ति के वापसी से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े को मजबूती मिलेगी और भारत की क्षमता भी बढ़ेगी। इस पनडुब्बी की उन्नत विशेषताएं और विस्तारित ऑपरेशनल लाइफ इसे देश की समुद्री सुरक्षा के लिए मूल्यवान संपत्ति बना देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिकी विदेश विभाग भारत के लिए एक गेम चेंजिंग डील को मंजूरी देने को तैयार है, जो कि आप सब जानते हैं G414 इंजन और उसके साथ 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। इससे भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट प्रोग्राम, खासकर की तेजस MKI और AMCM मार्क 1 को महत्वपूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। शुरू में 99 इंजन भारत खरीदेगा, लेकिन कम से कम 200 तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन AMCM मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए 100 इंजनों की आवश्यकता 400 से अधिक हो सकती है। तेजस मार्क 2 कार्यक्रम का लक्ष्य 200 फाइटर जेट्स का है, जबकि AMCM मार्क 1 का लक्ष्य 2030-2032 तक 40 जेट्स और अतिरिक्त 5 प्रोटोटाइप का है। हालांकि सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। G414 इंजन मौजूदा ऑप्शंस यानी कि विकल्पों की तुलना में एक उन्नत तकनीक है, जो कि भारत के फाइटर जेट्स के लिए बेहतर गति, रेंज और पेलोड क्षमता का वादा करते हैं। इसके अलावा जो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो भारत को घरेलू स्तर पर इंजनों के निर्माण और रखरखाव और साथ ही विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप सब जानते हैं दोस्तों, चाइना के पास अपने कई सारे सर्वे वेसल्स हैं और वो इनके माध्यम से जासूसी करता है, लेकिन भारत ने भी अब अपना इसी तरीके का जो सर्वे वेसल है उसे तैयार कर लिया है। 3 फरवरी को इस सर्वे वेसल को लॉन्च किया जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये आईएनएस संध्याक है। बता दें कि ये जो लार्ज सर्वे वेसल है, वो भारतीय नौसेना के लिए तटीय और गहरे पानी की हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण क्षमताओं में एक नए युग का शुरुआत करेगा। आईएनएस संध्याक ये सर्वेक्षण जहाज बंदरगाहों, बंदरगाह रास्तों और नेविगेशन चैनलों के व्यापक हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के लिए तैयार किया गया है। 2 समुद्री डीजल इंजनों के द्वारा संचालित और फिक्स पिच प्रोपेलर के द्वारा ये ऑपरेटेड है। ये जहाज बो और स्टर्नर थ्रस्टर से भी लैस है, जो सर्वेक्षण कार्यों के दौरान कम गति पर भी सटीक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा ये खोज और बचाव मिशन, आपदा राहत संचालन और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसी भूमिकाओं में भी काम आएगा। रक्षा मंत्रालय ने GRSC के साथ 30 अक्टूबर 2018 को करीबन 4 सर्वेक्षण जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया था, जिसकी कुल लागत करीबन 2435 करोड़ रुपए थी और अब पहला सर्वेक्षण जहाज तैयार हो चुका है। इसमें 80% स्वदेशी सामग्री है, जिसे धीरे धीरे 100% किया जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कई सवालों के जवाब दिए हैं, साथ में यूएस ड्रोन डील पर भी अपनी बात कही है। सबसे पहले उन्होंने चीनी सैनिकों और भारत के चरवाहों की भिड़ंत के ऊपर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने भी ये वीडियो देखा है और इससे संबंधित जो एजेंसियां हैं वो इसका जवाब दे सकती हैं। दोनों देशों के लोग अपने चारागाह क्षेत्रों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे पास इस तरीके के मुद्दों से निपटने के लिए एक बेहतर तंत्र भी है। वहीं उन्होंने अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे को लेकर भी बात कही। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे का संबंध अमेरिका पक्ष से है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन डील को अंतिम रूप देने से पहले अपने देश से जुड़े तमाम आंतरिक पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि ड्रोन सौदे के मामले में भारत अमेरिकी रुख का सम्मान भी करता है। मालदीव और भारत के रिश्तों में जो तलखी आई है उसके बारे में भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह मालदीव का आंतरिक मामला है और हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी तक ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका के साथ भारत की MQ-9B ड्रोन डील जो है वो अब नहीं हो सकती, यानी कि उस पर अब बट्टा लग सकता है। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है। पीडिएटर ड्रोन को बनाने वाली कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस ने 31 MQ-9B ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है और 24 घंटे के अंदर $3 अरब के इस ड्रोन समझौते का नोटिफिकेशन जारी कर भारत भेज दिया जाएगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त भारत को 31 पीडिएटर ड्रोन देने का नोटिफिकेशन बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। ये जो खबरें फैलाई गई थी कि अमेरिका भारत को नहीं देगा, ये खालिस्तानी मुद्दे की वजह से, वो अमेरिका के एक सांसद ने खबर फैलाई थी, जिसकी वजह से एक नेगेटिव खबर सबके सामने आई कि अमेरिका इस डील को रद्द कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप खुद जानिए ना, अमेरिका को साफ तौर पर पता है कि चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत का होना उसके साथ जरूरी है। ऐसे में वो भारत को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि 10 सालों में भारत और अमेरिका की दोस्ती काफी मजबूत भी हुई है और यही वजह है कि ये ड्रोन डील आगे बढ़ रही है। बता दें कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से रक्षा मंत्रालय को एक्सेप्टेंस अगर मिलता है उसके बाद ही प्राइस नेगोशिएशन को लेकर बातचीत होगी। भारत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इन 31 MQ-9B पीडिएटर ड्रोन्स को लेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस बजट को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इस बार भारत ने अपने रक्षा बजट में डीप टेक पर ज्यादा फोकस किया है। रक्षा बजट यानी कि डिफेंस बजट के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हालांकि इस बजट को बड़ा बजट नहीं कहा जा रहा है कि बहुत ही मामूली सी वृद्धि की गई है रक्षा बजट में। लेकिन यहाँ पर जो बात सामने आई है वो है डीप टेक टेक्नोलॉजी को लेकर। और ये डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है? जिसमें कि क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, रोबोटिक्स, एडवांस मटेरियल, ग्रीन एनर्जी, एडवांस कंप्यूटिंग, एरोस्पेस जैसे जो उद्योग हैं वो डीप टेक टेक्नोलॉजी में आते हैं। मतलब साफ है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को ज्यादा मौके देगा, क्योंकि इस प्रकार की सभी टेक्नोलॉजी देश की निजी कंपनियों के पास है। बात साफ हो जाती है कि साइंस को रक्षा के साथ जोड़कर देश को और ताकतवर बनाए जाने का प्लान चल रहा है। भारत खुद चाहता है कि हम हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, हमें किसी देश पर निर्भर ना रहना पड़े, यानी कि कम से कम आयात हमें करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम निर्यात करें। और भारत करीबन 25 देशों को तो हथियार डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग 2024 की भी रैंकिंग आई है अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें कि चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री भारत के पास है। पिछले 10 सालों में भारत ने रक्षा मामलों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। इस बार का जो फोकस है वो डिजिटल और आधुनिक और स्वदेशीकरण पर है। सेना को लेकर की गई जो कई डील्स, रिसोर्स एलोकेशन और आधुनिकरण है, उन्हें भी ध्यान में रखा गया। भले ही रक्षा बजट पिछली बार की तुलना में केवल 3.4% बढ़ा हो, क्योंकि इसमें दोस्तों पेंशन भी एक बड़ा कारण है, जो कि रणनीतिक जरूरत भी है। लगातार सेनाओं को अपग्रेड भी करना है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय फर्म रेडॉन सिस्टम ने सफलतापूर्वक फुल फील्ड टेस्ट किया है अचूक ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन का, जिसका इंड्योरेंस टाइम 55 मिनट का है। इसकी स्ट्राइक रेंज 30 किलोमीटर की है और ये 1.5 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। ये सेमी ऑटोनोमस और ऑटोनोमस मोड में काम कर सकता है। इसके अलावा ये -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी टेररिस्ट के जो हाइड आउट्स हैं उन्हें खत्म कर सकता है। इसके अलावा ये दुश्मनों के जो एमुनेशन डंप्स हैं उन्हें भी तबाह कर सकता है। बता दें कि ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग का काम भी करता है। साथ ही इसमें मल्टी बैरल लॉन्चिंग क्षमता भी है और इसे स्वाम्स के रूप में भी इस्तेमाल करके दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।